अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए, इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। सदर जो बाइडन का इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का इंदिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो सकता हूं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालिफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा से सदारती उम्मीदवार न बने। डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ का बाइडन से दोबारा सदारत के उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने का मुतालिबा। एडम कहते हैं कि बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जो बाइडन के लिए बेहतर यही होगा कि वो ये मनसब किसी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात 2029 में होंगे। आलमी रेटिंग इदारे फिच की बड़ी पेशगोइयाँ। पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में कहा, मुल्क में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। डॉलर की कीमत 310 रुपये तक पहुंच सकती है। तजारती खसारा GDP का 7.7% रहने का इम्कान। मुआशी शरह-नमू 2.3% रह सकती है। बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशर रिस्क है। कपास की पैदावार और गुज़िश्ता माली साल की निस्बत कम होगी। सियासत और इस्तेहकाम और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाइस सरमायाकारी मुतासर हुई। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों के हजम में कमी का इम्कान जाहिर। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू 4.2% रही। मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में भी कमी हुई। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। समाअत लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटीआई पर जना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 जुलाई को जमानतें मुस्तरद की थी। मखसूस नशस्तें PTI को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराह इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में PTI को मखसूस नशस्तें देने से मुताल्लिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास आज तलब मुश्तरका इजलास 8:10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। PTI पर पाबंदी और अरकान पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान का जायजा लिया जाएगा। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक न लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। PTI रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। इनका ख्याल है कि PTI को दबाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। हम इनका पार्लियामान और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। आईनो कानून के तहत हम अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की मुज़म्मत। कहा, पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। मुअज़्ज़म जतोई और अमीर सुल्तान को रिहा किया जाए। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, न रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात और सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ और बानी PTI को भी कुछ इक़दाम करना होंगे वो जो नहीं कर रहे। PTI को अपना रवैया सियासी जमात की तरह करना होगा। तहरीक इंसाफ अपने लीडर की हठधर्मी की वजह से इस जगह पहुंची है।
वो खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो बैन नहीं लगेगा। ख्वाजा आसिफ खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, लेकिन परफॉर्म 47 पर इख्तिदार में आए। ये तो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मखसूस नशस्तों पर वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इख्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें न छोड़ते। बानी PTI ने जो मुज़ाकरात से मुताल्लिक बात की वही PTI का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। जेहलम गुजरात, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाब, सुलेमान, मंडी बहाउद्दीन, भालिया, वजीराबाद, मियावाली और गुज्जर खान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से जुमे तक मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक न लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। PTI रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को पैगाम, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। इनका ख्याल है कि PTI को दबाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। हम इनका पार्लियामान और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। आईन और कानून के तहत हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की मज़म्मत, कहा पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। मुअज़्ज़म जतोई और अमीर सुल्तान को रिहा किया जाए। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, न रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया, कहा तहरीक इंसाफ और बानी PTI को भी कुछ इक़दाम करना होंगे वो जो नहीं कर रहे। PTI को अपना रवैया सियासी जमात की तरह करना होगा। तहरीक इंसाफ अपने लीडर की हठधर्मी की वजह से इस जगह पहुंची है। वो खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो बैन नहीं लगेगा। ख्वाजा आसिफ खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, लेकिन परफॉर्म 47 पर इख्तिदार में आए। ये तो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मखसूस नशस्तों पर वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इख्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें न छोड़ते। बानी PTI ने जो मुज़ाकरात से मुताल्लिक बात की वही PTI का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। जेहलम गुजरात, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाब, सुलेमान, मंडी बहाउद्दीन, भालिया, वजीराबाद, मियावाली और गुज्जर खान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से जुमे तक मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची में मैनहोल के नाकिस ढक्कन मौत बांटने लगे। मलीर मेमन गोट में 5 बच्चे गटर में गिर गए। 2 बच्चे जामहक, 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया, 1 जख्मी हुआ। जामहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 4 साला हसनैन और 11 साला तलहा के नाम से हुई। परवेज और साकिब को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया, जबकि अब्बास नामी बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे कि ढक्कन टूटने से मैनहोल में जा गिरे।